7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सोमवार को आम से लेकर खास लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूथ हॉस्टल डलहौजी परिसर में योग दिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपमंडल अधिकारी डलहौजी जगन ठाकुर ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। कार्यक्रम में हिमालय नेचर क्लब, रमणीय डलहौजी और हिलदारी संस्था के सदस्यों ने भाग लिया। उपमंडल अधिकारी नागरिक डलहौजी जगन ठाकुर ने योग को भारतीय संस्कृति की विश्व को बड़ी देन बताया। उन्होंने कहा कि योग का किसी भी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना हमारे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सांकेतिक है कि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग से हम अपने जीवन को भी लंबा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूथ हॉस्टल डलहौजी में मनाया जा रहा है। हमारे साथ यूथ हॉस्टल के मैनेजर, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के जोशी जी, रमणिया NGO के ऋषभ जी, मैडम चौधरी जी, और हमारे बीच में योगा के सम्माननीय टीचर्स मैडम और प्रेस से आए हमारे साथी। देखिए, भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन विश्व को रही है, जो कि 5000 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि द्वारा प्रदत्त पतंजलि योग सूत्र, जिसमें कि उन्होंने योगा को एक विज्ञान के रूप में विश्व को दिया। इसका किसी भी धर्म संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि ये भारतीय संस्कृति की खोज रही, भारतीय संस्कृति की शोध रही। उसके साथ साथ आज अगर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और ये बड़ी सांकेतिक है कि 21 जून को पूरे वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और योग से हम अपना जीवन को भी लंबा कर सकते हैं। तो ये सांकेतिक है, इसलिए 21 जून को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से इसको मनाना शुरू किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग व्यायाम को और योग को एक मान लेते हैं। कि मैं समझता हूँ, या जो भी शास्त्र कहते हैं कि व्यायाम तो शारीरिक क्रियाएं हैं, लेकिन शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ जब हम उन शरीर के अंगों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके ऊपर जब हम अटेंशन देते हैं, तो उसका एक रूप जो है अलग बदल जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे विचार हैं, विचार तीव्र होते हैं तो हमारी श्वास की प्रक्रिया तीव्र होती है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर श्वास की प्रक्रिया को कम ज्यादा किया जाए तो हम अपने विचारों पे भी नियंत्रण कर सकते हैं। विचारों पे नियंत्रण होगा तो हमारा मन पे नियंत्रण होगा, मन पे नियंत्रण होगा तो हमारा जो व्यवहार है, जो हमारी वाणी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसमें आमूल परिवर्तन किया जा सकता है। योग का जो सीधा सीधा जो एक मैसेज है वो यही है कि हमें अपने शारीरिक और मानसिक जो हमारी व्याधियां हैं, और विशेष करके मैं कहना चाहूंगा कि कोविड-19 में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि लोग जो है वो अपना मानसिक जो संतुलन है, मेंटल डिप्रेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, तो उसमें जो योगा है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी 5 गुना ये बढ़ा देता है। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि हम लोग वैक्सीनेशन ना करें, वैक्सीनेशन भी करवानी है और साथ में योगा भी करना है। और ये आज का जो दिवस है इसको हमें रोज मनाना है और घर में मनाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो ये इस बार का जो थीम है वो है घर पर योग घर पर करें और स्वस्थ रहें, यानी कि हमें सामाजिक दूरी का पालन करना है और घर से बाहर जो है बिना कारण से हमें नहीं जाना है। हमारे बीच में हिलदारी NGO से भी आयुषी आए हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का यहाँ उपस्थित होने पर मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद भी हूँ। कार्यक्रम के अंत में हिमालय नेचर क्लब और रमणीय डलहौजी से रेणुका चौधरी ने उपमंडल अधिकारी डलहौजी जगन ठाकुर को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं उपमंडल अधिकारी डलहौजी जगन ठाकुर ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय महिला चंबा की हॉस्टल वार्डन रोहिणी शर्मा और योग मानव विकास ट्रस्ट के प्रशिक्षक राजीव कुमार को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। हमें
नित्य योग करना चाहिए। और जैसे कि सर ने बोला कि जितना हम फिजिकल एक्सरसाइज और योग को एक मान लेते हैं, तो हम जितना ध्यान देके योग करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, तो उतना ही हमें उसका जो बेनिफिट्स है वो ज़्यादा होंगे। और रोज़ करने से, ये नहीं कि आज करा कल छोड़ के, आज नहीं करेंगे कल करेंगे परसों नहीं, आप रोज़ करिए तभी इसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा। योग रखिए। दिन जो है 21 जून की तरह अपने जीवन में लाना है। और योग को हमने अपने जीवन में इस तरह से डालना है, जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, वैसे ही हमें योग की भी भूख जो है वो लगनी चाहिए। अपने जीवन को हमने इस तरह से ढालना है, योग के साथ ही जीना है, ताकि हम निरोग रह सकें, स्वस्थ रह सकें और अपने देश और अपने राष्ट्र को एक ऐसा देश बना सके जहां पे रोग का कोई भी स्थान ना हो। इस मौके पर हिमालय नेचर क्लब के कार्यक्रम निदेशक कुणाल जोशी, अधिवक्ता राजीव कौशल, ऋषभ घई, रेणुका चौधरी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।